आओ बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 6। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 6। ठीक है, क्या बोला है हमें? द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 6। ठीक है, तो मतलब A3 है ना, थर्ड टर्म, प्लस A7, ये दिया है 6, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। और इनका जो प्रोडक्ट है A3 और A7, ये क्या है? 8 है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन AP। क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, सम ऑफ 16 टर्म ये हमें निकालना है। क्वेश्चन इस तरह से दिया है, देखते हैं हम। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 2D, और A7 को प्लस का साइन आ गया ना बीच में, A प्लस 6D इक्वल टू 6। A और A मिला के 2A हो गया, प्लस 2 और 6 मिला के 8D हो गया, इक्वल टू 6। अब देखो, ये 2 और ये 8, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम। ये हो गया A प्लस 4D इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या है, 2 मल्टीप्लाई में आ गया तो 6 के नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा A प्लस 4D इक्वल टू 6 अपॉन में 2 कट गया 3, तो A प्लस 4D इक्वल टू 3। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? A3 प्लस A7, अब हम दूसरा ये वाला नंबर ले लेंगे। हमने मान लिया ये नंबर ले लिया। A3 क्या होता है? A प्लस 2D, है ना, और A7 क्या होता है? A प्लस 6D इक्वल टू 8। या तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर दे सीधा, या यहाँ से A की वैल्यू निकाल लें। क्या निकल सकती है? A इक्वल टू 4D, 3 के पीछे पहुँच जाएगा, 3 माइनस 4D। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक, इसको हम पुट कर देंगे इसमें, इसको सेकंड में। पुट फर्स्ट इन सेकंड। ठीक है, ए की जगह में क्या रख देंगे? 3 माइनस 4D। अब हमने मान लो ए की जगह में रख दिया 3 माइनस 4D, और प्लस का 2D है अपनी जगह पे ही। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन बीच में, फिर ए की जगह में 3 माइनस 4D और प्लस 2D वहीं रहने दिया, इक्वल टू 8। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो ये क्या हुआ? 3 तो अपनी जगह पे रहा, माइनस 4D और प्लस 2D, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 2D, है ना, और इंटू का साइन है बीच में। 3 अपनी जगह पे रहा, माइनस 4D और प्लस का, यहाँ पे 3 माइनस 4D, ये 6D था, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2D इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो क्या है ये, पहला वाला फर्स्ट जो दोनों का नंबर सेम है, माइनस का साइन और प्लस का साइन है, और दूसरा सेम है, तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें? x माइनस वाई और मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई। क्या बन जाएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब पहला x जो है वो 3 और y क्या है? 2D, तो क्या बन जाएगा ये? 3 का स्क्वायर, है ना, और माइनस 2D का स्क्वायर इक्वल टू 8। 3 3 जा 9, माइनस 2 2 जा 4, और डी स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पर 9 यहाँ चला जाएगा पीछे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4D स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 9। 9 प्लस का है, यहाँ जाकर माइनस हो गया, तो हो गया माइनस का 4D स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। तो डी क्या आ जाएगा?
1/4 आ गया तो डी क्या आ जाएगा 1/2 प्लस का और माइनस का। ठीक है, अब हमारे पास डी आ गया। ठीक, डी हमारे पास आ गया है, तो अब हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हम प्लस और माइनस दो डी हैं हमारे पास, एक है प्लस का और माइनस का। ठीक है, ए हमारे पास ये वैल्यू है और डी की ये वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है क्या कि एक प्लस का डी और एक माइनस का है। तो व्हेन अगर डी इक्वल टू 1/2 प्लस का है, ठीक है, व्हेन डी इक्वल टू 1/2 प्लस का है, तो सम ऑफ 16 टर्म क्या होगा, उस टाइम पे ए क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो ए निकाल लेंगे, 3 - 4 और डी क्या है 1/2 प्लस का, यहाँ से कट गया तो ये रह गया 3 - 2, तो ए क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, 16 टर्म का सम निकालना है, ए हमारे पास 1 आ गया, डी हमारे पास 1/2 है प्लस का, एन जो है वो 16 टर्म है ना। सम ऑफ 16 टर्म निकालना है ना, क्वेश्चन में दिया है, देखो क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले डी पॉजिटिव रख के निकाल लेंगे। सम ऑफ 16 टर्म फॉर्मूला रख देंगे एस एन का n/2 टू ए प्लस n-1 और डी। एन क्या है 16/2, 2 इंटू A1 प्लस एन क्या है 16 - 1 और डी क्या है 1/2। बस इसे कैलकुलेशन कर लेंगे और निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये कट गया तो क्या हो गया 8, 2 × 1 = 2 प्लस 15 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 8 और 2 प्लस 15/2। ठीक है, इस तरह से हम इसे कर लेंगे। 8 मल्टीप्लाई में 2 2 जब क्या हो जाएगा 4 प्लस 15/2। ठीक है, 2 2 जा 4 और प्लस 15, तो ये हो गया 8 इंटू 19/2, काट दिया तो ये 4 इंटू 19। ठीक है, तो ये हमारा इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 76। ठीक है, इस तरह से हमारा फर्स्ट डी अगर हमारा 1/2 हमने लिया तो ये हमारा आ जाएगा। अब हम इसमें सेकंड टर्म करेंगे, क्या दूसरा टर्म क्या करेंगे, देखो व्हेन डी इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है, व्हेन डी इक्वल टू माइनस का 1/2, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए इक्वल टू ये वाला है ना 3 - 4D, तो 3 - 4 और डी क्या है माइनस का 1/2, काट दिया 2। अब यहाँ पर देखो 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +4, 3 + 4 कितना हो गया 7। अब यहाँ पर डी हमारे पास आ गया, तो ए आ गया 3 - 4D, तो 2 2 जा 4, तो 3 - 2 1, ये होगा 5 है ना, 3 + 5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 2, ए हो गया हमारे पास 5, तो ए की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, यहाँ पर हम लेंगे माइनस का 1/2। ठीक है, 2 हो गई, और यहाँ पर एन ले लेंगे, एन कितना है 16, और यहाँ क्या करेंगे इस टर्म को, इसको एस एन का फॉर्मूला रख के सॉल्व कर देंगे, है ना। n/2 2a प्लस n-1 और d, यहाँ पर n कितना है 16 है, 2a कितना है 5 है, प्लस n 16 - 1 और d की वैल्यू माइनस का 1/2। इस तरह से हम इसे कर देंगे, तो ये हो गया, कट गया 8 आ गया, 2 5 = 10 प्लस ये 15 इंटू माइनस का 1/2,
तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। 16 माइनस 1 15 और माइनस का 1/2 अपनी जगह, ठीक है। 10 माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन 15/2, ठीक है। ये हो जाएगा 8, 10 2 जा 20 माइनस 15 अपॉन में 2, यहाँ पर कट गया ना, कितना 2 4 जा, ये हो गया 4 × 5 मीन्स 20 आ गया हमें सम ऑफ 16 टर्म। अगर डी हम माइनस का 1/2 लेंगे तो इसमें 2 आंसर आएंगे। अगर डी हमने 1/2 लिया तो आया हमारा 76, और अगर डी हमने माइनस का 1/2 लिया तो आंसर आया हमारा 20। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर कंप्लीट किया।